कराची होते हैं, जावेद आलम ओदो, इसके अलावा इनके साथ इनके दीगर अफसरान जो कि कराची पुलिस के मामला जो है वो देखते हैं, दीगर दफातर भी जो है वो यहाँ पर वाक़ हैं, वो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 60 से 70 से जायद का अमला जो है वो यहाँ पर होता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि जैसी जैसी शाम होती जाती है तो केपीओ में स्टाफ जो है वो कम होता रहता है, लोग जो है वो घर जाना शुरू कर देते हैं, शिफ्ट जो है वो ऑफ होना शुरू हो जाती है। तो इस वक्त कितना अमला अंदर मौजूद था जब ये वाकया पेश आया है, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। ये जरूर है कि वहाँ पर जी बात मुकम्मल करें। जी बिल्कुल, ये जरूर है कि केपीओ के अतराफ की जो आबादी है इस वक्त, चाहे पुलिस लाइन हो बैक साइड पे वाकई या फिर सदर थाना हो, हम ये देख रहे हैं कि नफरी भी अलर्ट हो गई है और जो दीगर थानों से नफरी या फिर दीगर रेंज से नफरी वहां पर पहुंच रही है, चाहे उसमें रेंजर्स की हो या पुलिस की हो, वो काफी अलर्ट हमें दिखाई दे रही है और आम लोगों को दूर हटाया जा रहा है। ये मनाजिर भी समा के नाजरीन देख सकते हैं, ये ताज़ा मनाजिर हैं कि जो समा के नाजरीन को हम दिखा भी रहे हैं। थोड़ी सी अफरा तफरी है जो यहाँ पे महसूस हो रही है, कुछ लाइट्स को जिस मकाम पर ये जहाँ से इत्तलात आ रही हैं पुलिस ऑफिस, वहाँ पर लाइट्स को ऑफ भी किया गया है, यहाँ से ट्रैफिक को दूसरी तरफ भेजा भी जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी है कि जो शारे फैसल है वहाँ पर वैसे भी इन औकात में अच्छा खासा ट्रैफिक जाम होता है और अब वहाँ पर मजीद ट्रैफिक सुस्ती के साथ में आगे बढ़ रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है लोगों को वहां से गुजरने में। अहमद रहमान खान, ये बताइए, एक तरफ तो ये मामला चल रहा है और दूसरी तरफ है ट्रैफिक, इसको मैनेज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा? आज देखिए, इब्तदाई तौर पर तो इस चीज को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये क्या वाकया हुआ है, इसको रिपोर्ट करने के हवाले से चीजें जो है वो की जा रही हैं, और फिर साथ ही साथ कि फायरिंग क्यों हुई है, क्या जो है वो धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं, किस किस्म का ये हमला है या ये कोई और वाकया है, तो इसको पहले जो है वो काउंटर करने की कोशिशें की जा रही हैं। जहां तक बात की आपने कि ट्रैफिक की रवानी की, तो बिल्कुल इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि शारे फैसल पर भी जो है वो ट्रैफिक की रवानी को तकरीबन जो है वो रोक दिया गया है। कुछ गाड़ियों को जो है वो सिर्फ गुजारा जा रहा है, बाकी जो है वो ट्रैफिक को रोक दिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि जो पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियां हैं जो केपीओ की जाने बढ़ रही हैं, उनको जो है वो रास्ता दिया जाए और वही जो है वो सिर्फ आगे बढ़ सकें ताकि वो आगे पहुंचकर मददगार साबित हो सकें या किसी किस्म के ऑपरेशन में हिस्सा ले सकें। क्योंकि माजी में भी हमने ये देखा है कि अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आता है किसी बिल्डिंग में, अगर कोई दहशतगर्द जो है वो दाखिल होते हैं, तो फिर काउंटर चीज जो है वो अपनाई जाती है और वो ये होती है कि उसको कॉर्डन कर लिया जाता है और फिर जो है वो उनका मुकाबला किया जाता है। तो ये एक तरह का कॉर्डन ही करने की जो है वो कोशिश की जा रही है कि केपीओ के सामने से गुजरने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। फिर इसी तरह लाइट जो है वो ऑफ कर दी गई है अतराफ की, और न सिर्फ केपीओ की बल्कि उसके पीछे पुलिस लाइन और सदर थाने की भी लाइट जो है वो बंद कर दी गई है, ताकि किसी किस्म का अगर कोई ये हमला भी है और इसमें कोई दहशतगर्द दाखिल हुए हैं जिनकी तादाद के हवाले से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, तो उनको भी मुश्किलात का सामना हो। और वो अहमद साथ रहिए, सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शर्जील इनाम मेमन साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, ये वाकया सारा आपके इल्म में आया? जी, थोड़ी बहुत मालूमात मुझे भी हुई है। ये वाकया हुआ है सीपीओ जो एडिशनल आईजी कराची, उनके ऑफिस में ये वाकया सदर में वाकया है, वहाँ पे वाकया हुआ है और वजीर आला साहब पर्सनली इस सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं और पुलिस और रेंजर्स जो है वो वाकये पे पहुंच चुकी हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी मैं ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इस वक्त मेरी इत्तला है कि पुलिस और रेंजर्स के पहुंचने के बाद अब जो है वो दहशतगर्द जो है वो बच नहीं सकेंगे और सख्त उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये फरमाइएगा शर्जील साहब कि एक तो ये कि आपकी क्या अथॉरिटीज के साथ में, पुलिस हुकाम के साथ में बात हुई है इस वाकये के बारे में, और दूसरा ये भी बताइएगा, ऑलरेडी सिक्योरिटी के अच्छे खासे इंतजाम थे शहर भर में, कोई थ्रेट्स थे इस तरह के? देखिए जी, जनरलाइज थ्रेट थे, लेकिन पर्टिकुलर इस तरह का कोई थ्रेट नहीं था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक वाकया हुआ है और पुलिस और रेंजर्स जो है वो मौके पे पहुंच चुके हैं। वजीर आला साहब पर्सनली एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और इंशाल्लाह दहशतगर्दों को किसी भी सूरत में जो है उन रियायत नहीं बरती जाएगी। इनका जो है वो बहुत बुरा असर होगा और वो इंशाल्लाह ताला हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे करेंगे। और ये भी फरमा दीजिएगा, मैं आपको आगाह कर रही हूँ इस बारे में, एक तरफ से पुलिस हुकाम के साथ में बात हुई आपकी? जी, मेरी बातचीत हुई है वजीर आला साहब से और वो खुद एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं और वो खुद इस चीज को निगरानी भी कर रहे हैं पुलिस। सर, ये कंफर्म कर रहे हैं आप कि दहशतगर्द हमला है? जी, मुझे जो ये पता चला कि कोई अटैक हुआ है। अब अंदर कौन है,
क्या उसका लिबास ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये देयर इज अटैक, देयर इज इंसिडेंट, और इसी इंसिडेंट पे जो है वो पुलिस रेंजर्स वो पहुंच चुके हैं वहाँ पे। शर्जील इनाम मेमन साहब, ये फरमाइए इब्तिदाई तौर पर क्या बताया गया सीएम साहब को, ये क्या वाकया हुआ? देखिए जी, मैं इससे ज्यादा बात अभी मैं शेयर नहीं कर सकता था। बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे थे। असलम खान साहब बताइए, ये शर्जील इनाम मेमन साहब फरमा रहे हैं, ये बता करके गए वो कि निपटेंगे सख्ती के साथ में, दहशतगर्द हमला है ये, ऐसा वो कह के गए? देखिए, अभी वज़ीर सिंध की जानिब से भी जो बयान सामने आ गया उसमें भी मुबैना हमले का नोटिस लिया गया है, और जो तीनों जोन के जो डीआईजी थे उनसे कहा गया है कि पुलिस की नफरी को फौरी तौर पर कराची पुलिस चीफ ऑफिस के करीब भेजा जाए। एक बड़ी अलार्मिंग तो सूरत हाल होगी, और जाहिर है कि जिस तरह हम सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते रहे, देखिए कराची में हमेशा सिक्योरिटी थ्रेट रहे हैं। पुलिस के अलावा काम से जब भी हमारी बात हुई है तो वो ये कहते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट कराची के हवाले से खुसूसन कभी भी कम नहीं होते। हर अगर हम बात करेंगे कुछ दिनों बाद ही कुछ ना कुछ सिक्योरिटी थ्रेट रहते हैं। ऐसे ही सूरत में कराची पुलिस ऑफिस पर जिस तरह की सूरत हुई है, अभी तादाद भी आ रही है। हम अपने नाज़रीन को सिर्फ ये बता सकते हैं कि देखें, मुतज़ाद इतलात है। अगर हम कहें कि 3 हमलावरों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो दाखिल हो गए हैं, हम इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कोई आ करके एक सरकारी तौर पर ये आगाह करे कि क्या इसको हमला डिक्लेयर किया जा सकता है, क्या हमला करार दिया जा सकता है। क्योंकि इतलात असलम साहब साथ रहे, असलम खान साहब साथ रहे। अहमद रहमान खान, आप बताइए, वाकये के बारे में बहुत कुछ सामने आने लगा है अब। जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि कार सवार कुछ दहशतगर्द हैं जो कि केपीओ कराची पुलिस ऑफिस है उसमें दाखिल हुए हैं। गाड़ी जो है वो उन्होंने, क्योंकि बिल्कुल अगर आप केपीओ में दाखिल हो तो पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो एक पुलिस की चौकी आती है और एक बैरियर आता है जहां पर गाड़ी को रोक लिया जाता है और उनसे कि जी आप किस अफसर से मिलने के लिए जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। उसी मकाम पर जो है वो मुल्जिमान ने गाड़ी को छोड़ा है और उसके बाद वो अंदर दाखिल हुए हैं, ऐसा पुलिस जराये का बताना है। तकरीबन उनकी तादाद बताई जा रही है कि 4 से 5 है। 4 से 5 दहशतगर्द हैं ये, जो कि गाड़ी में कहा जा रहा है कि जी सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर आए हैं और उसके बाद अंदर जो दाखिल हुए हैं और उसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू की है। इब्तदाई तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो पहले चौकी वाक़या है उसी को जो है वो मुल्जिमान की जानिब से, दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाया गया है और उसके बाद वो आगे बढ़े हैं। और अब अभी भी जो है वो पुलिस की नफरी जो है वो हर फ्लोर पर डिप्लॉय होती है केपीओ में। हम ये देखते हैं कि चाहे वो लिफ्ट्स हो या उसके अतराफ हो, पुलिस कमांडोज जो है वो तैनात होते हैं, तो उनकी जानिब से भी जो है वो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। फिर केपीओ की छत पर भी जो है वो कुछ पुलिस की नफरी डिप्लॉयड होती है। अब ये देखना होगा कि वो आज डिप्लॉयड थे या नहीं, वरना अमूमन जो है वो केपीओ की छत पे भी पुलिस की नफरी डिप्लॉयड होती है। लेकिन जो पुलिस कमांडोज हर मंजिल पर खड़े होते हैं, हर एक मंजिल चढ़ने के बाद खड़े होते हैं, तो वो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनकी जानिब से कुछ रिस्पॉन्स भी दिया गया है। पुलिस अफसरान, पुलिस जराये का जो है वो ऐसा बताना है कि कोई 4 से 5 दहशतगर्द हैं जो कि दाखिल हुए हैं, जो कि एक सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर जो है वो केपीओ के पास आए हैं और उन्होंने पहली चौकी के पास ही जो है वो अपनी गाड़ी छोड़ी है और उसके बाद और इस बारे में क्या बता सकते हैं आप अहमद? हमें हमलावर अंदर दाखिल हो चुके थे, ये तो सामने आया, अभी भी वो अंदर है। दूसरे ये कि वो मुसल्लह थे और कुछ धमाकों की आवाजें भी आई थी, ये भी इब्तिदाई तौर पर पता चला था। जी बिल्कुल, अभी भी यही कहा जा रहा है कि कुछ धमाकों की आवाज भी जो है वो अभी आई थी। तकरीबन कोई 4 से 5 जो है वो धमाके हो चुके हैं और उसके बाद फायरिंग का सिलसिला, जो कि हमने ये देखा था कि शुरुआत में रुक गया था, लेकिन वो अब से जो थोड़ी देर कबल शुरू हुआ था वो ताहाल जारी है और अभी भी शदीद फायरिंग की आवाजें जो है वो केपीओ के अंदर से आ रही हैं। पुलिस अब ये भी है कि पुलिस की नफरी जो अंदर मौजूद है वो भी जो है वो मुकाबला कर रही होगी, तो जाहिर है उनकी जानिब से भी जो है वो ये गोलियां चलाई जा रही हैं। लेकिन ये भी है जो दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए हैं, पुलिस जराये का कहना है कि वो जदीद हथियार लेके अंदर दाखिल हुए हैं, क्योंकि उनकी गोलियों चलाने के आवाजों से इस बात का अंदाजा हो रहा है कि वो बड़े हथियार लेके जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं और इससे जो है वो केपीओ को निशाना बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि केपीओ में मौजूद जो पुलिस अफसरान है उनको निशाना बनाया जा सके। लेकिन जो पुलिस कमांडोज यहाँ पर